हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू डीएस मैथ स्पेशल पॉइंट। आज का टॉपिक है समांतर श्रेणी। ये एक ऐसा टॉपिक है जो हाई स्कूल और इंटरमीडिएट में पढ़ने वाले छात्रों के लिए बहुत उपयोगी उनका सिलेबस होता है, और जो भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए या पॉलिटेक्निक वगैरह की जो भी तैयारी कर रहे हैं, यानी कि हाई स्कूल इंटर बेस पर मैथमेटिक्स के थ्रू जो भी आप परीक्षाएं देते हैं उनमें से क्वेश्चन जरूर आता है। इस पर सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि सीक्वेंस और प्रोग्रेशन होता क्या है। सीक्वेंस को हिंदी में अनुक्रम कहते हैं, प्रोग्रेशन को श्रेणी कहते हैं। लगता है दोनों समान है, लेकिन दोनों में थोड़ा फर्क है। अनुक्रम होता है जो एक विशेष क्रम में संख्याएं लिखी गई हैं, जैसा आपके सामने मैं लिख रहा हूं 4, 8, 12, जैसा कि आपको पता चल रहा है कि हमने 4 ऐड किया है। पिछली संख्याओं में 4 अंक जोड़ने से ऐसा बढ़ रहा है, एक अनुक्रम है। इसी तरह से 1, 2, 3 ये भी एक अनुक्रम है। अगर इसको विपरीत दिशा में चाहे तो लिख सकते हैं श्रेणी एक ऐसा अनुक्रम जो विशेष प्रतिबंध पर लिखा गया हो, जैसे 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर एंड सो ऑन। ये श्रेणी है। प्रत्येक श्रेणी अनुक्रम हो सकता है, लेकिन प्रत्येक अनुक्रम श्रेणी नहीं हो सकती। अब हम समांतर श्रेणी के बारे में सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा कि यह होता क्या है। एक ऐसी श्रेणी जिसमें उसके पूर्व संख्या में, यानी कि पूर्व पद में एक निश्चित मान जोड़ने से अगला पद प्राप्त होता है। पूर्व पद प्लस निश्चित मान बराबर अगला पद। यदि इसको सिंपल में देखना चाहे, पहला पद अगर a है तो दूसरा a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d एंड सो ऑन। इसमें यह d एक निश्चित पद है। इसका व्यापक पद कैसे प्राप्त होता है? व्यापक पद के लिए, यानी कि स्टैंडर्ड टर्म इसका क्या है, इसको tn से भी डिनोट कर सकते हैं और an से भी। जैसा आप देख रहे हैं, पहला पद है a, तो a प्लस 0d, a प्लस 1d, यानी कि a2 को a प्लस 1d, a3 है। तीसरा पद है तो a प्लस 2d, यानी कि 3 से कम है। सो an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। यदि 3 पद दिए गए हो तो उसके लिए a माइनस डी, a प्लस डी का यूज किया जाता है। यहां देखेंगे आप a प्लस डी, a और a प्लस 2d का एवरेज है। उसी तरह से यहाँ पर भी a इन दोनों का, यानी कि जो मध्य पद होगा वह दोनों पदों का योगफल अपन 2, यानी कि पहले और तीसरे पद का औसत, यानी कि जो माध्य होता है वही मध्य पद होता है। यानी a इज इक्वल टू a माइनस डी प्लस a प्लस डी बाई 2। डी से डी कैंसिल हो। इस पर तमाम क्वेश्चन आप लगाएंगे। आज हम केवल व्यापक पद तक ही रहूंगा। अगले वीडियो में योग की बात करेंगे। अब विशेष प्रश्न उठता है कि किस तरह के क्वेश्चन परीक्षाओं में दिए जाते हैं। देखिए, मैं आपके सामने क्वेश्चन लिख रहा हूं। एग्जाम्पल के तौर पर यदि आपसे पूछ दिया जाए कितनी 3 अंकों की संख्याएं 15 से विभाजित है, इस तरह का प्रश्न कर दिया तो इसका सलूशन कैसे करें? क्या समस्या आएगी, क्या चाहिए आपको? जो सबसे पहले 3 अंक के जो प्रश्न है कि 3 अंक का है, 2 अंक का है, 4 अंक का है, 20 अंक का है, जितना चाहे निकालेंगे। सबसे पहले आप छोटी संख्या ज्ञात करते हैं कि वो कौन सी छोटी संख्या 3 अंक की है जो 15 से विभाजित हो जाएगी, या जिससे पूछेगा विभाजित हो जाएगी। तो 3 अंक की सबसे छोटी संख्या 100 है। तो इस 100 में आप ये देखेंगे कि क्या यह 100 विभाजित है? तो 15 से नहीं विभाजित है, लेकिन 105 विभाजित है। यह सबसे छोटी संख्या है। ठीक इसी तरह सबसे बड़ी संख्या जो 999 है, क्या ये 15 से विभाजित है? ये आपको चेक करना है। जब 15 से आप चेक करेंगे इसको,
इसके लिए आप इसमें भाग दें और जो शेष बचेगा उसको हटा देंगे। तो आप यहाँ पर भाग दीजिए 15 से। यानी कि जो 9 यहाँ बच रहा है इसको हटा देंगे तो 990 विभाजित है। इतना काम आपको पहले करना होगा, इन पदों का पता लगाना होगा। तो आपका जो समांतर श्रेणी बनेगा वह आपके प्रश्न के अनुसार 105, 120 एंड सो ऑन 990। यानी कि यहाँ पर आपका जो an है, n पद निकाल रहे हैं तो इसका मान यानी कि l जो लास्ट टर्म है वो 990 है, प्रथम पद 105, a का मान 105 है यानी कि इसको a बोलेंगे। d का मान हमेशा a2 माइनस a1 यानी कि यहाँ पर 15 रहेगा और l यानी कि लास्ट टर्म 990 है। जब इसको सॉल्व करेंगे इसके लिए लास्ट टर्म को an मान के लगा दिया जाएगा। l इज इक्वल टू an 990 इक्वल a प्लस n माइनस 1d यानी 105 प्लस n माइनस 1d 15 है। तो 990 माइनस 105 बहुत ही ध्यान से समझ लें, निश्चित रूप से क्वेश्चन आता है। n माइनस 1 n इज इक्वल टू 60। इस वन को ट्रांसपोज कर लेंगे यानी कि 60 संख्याएं होंगी जो 15 से विभाजित है।